और जनता कह भी रही। क्यों भाई, आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जब पूर्व प्रधान थे तो काम करते थे कि नहीं करते थे? काम करते थे। करते थे। आज भी कर रहे हैं। 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 आज भी करते हैं। आज भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक हरचंदपुर के रहवा गांव में। मेरे साथ रहवा गांव की ऐसी शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है जिनके यहाँ लगभग 40 वर्षों से प्रधानी थी। पूर्व प्रधान है। पिछले बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण की वजह से इन्होंने अपना कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था जिसकी वजह से प्रधानी। वर्तमान में तो दूसरी जगह है, लेकिन पूर्व में इनका इतिहास है। इनके यहाँ रहवा ग्राम सभा में 1965 में इनके बाबा उप प्रधान बनाए गए थे, जिस समय राजा साहब की स्टेट चलती थी। राजा साहब ही प्रधान और उप प्रधान बनाने का काम करते थे। उसके बाद वर्ष 1985 में प्रधान बनते हैं इनके बाबा और गांव का विकास शुरू हो जाता है। अब हम इनसे बात करेंगे, पहले तो जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से संघर्ष किया इनके यहाँ प्रधानी को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे मुद्दे। सर्वप्रथम तो डब्बू भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों का किस तरीके से आपका इतिहास रहा, आपने किस तरीके से संघर्ष देखे अपने बाबा पिताजी के द्वारा गांव में किया गया, किन किन चीज़ों में आपने प्रमुखता से चीज़ें रखी और कितना गांव का विकास किया? हमारे बाबा जी भगवान बकत सिंह स्वर्गीय 40 साल से उप प्रधान थे जी। जनता की सेवा कर रहे थे। जो भी इधर राजनीतिक कार्य थे वो उनको देखते थे जी। फिर हमारे पिताजी सुखदेव सिंह 1985 में प्रधान बने जी। 1985 प्रधान बनने के बाद 1990 में हम थोड़ा समझने बूझने लगे। जी। जी। तो उन्हीं के साथ में राजनीति अपना आना जाना लगा रहता था। गाँव में थाना जनपद इंतरकालीन में पढ़ता था जी। उसके बाद हम जो है हमारी माताजी 2000 में प्रधान फिर बनी जी। तो हमारे पिताजी ने हमको पूरी बागडोर दे दी। जी। जी। 2000 से हम लगभग अब तक राजनीतिक कार्य जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा सुबह से शाम तक करते हैं। थाना हो या पुलिस हो या लेखपाल हो जी। जी। या कचहरी हो, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी काम कराने में आने में जाने में डीजल ना पेट्रोल ना कोई मतलब जनता से 1 रुपए न लिया हूँ। निस्वार्थ भाव से अपनी समस्या कोई भी हो 24 घंटे आप जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। प्रधान नहीं है जी। फिर भी जो है लोग आते हैं, उनका काम सुबह शाम मैं करता हूँ। शादी ब्याह में लोगों के गरीब बेटियों की शादी में चीनी रिफाइंड तेल ये जो हमसे हो सकता जो आ जाता है काम तेरे ही दुख संस्कारों में जो हमसे मदद होती है वो मैं करता हूँ जी। गांव में हमने 2 डामर रोडें बनवाई जी। इसका जो है संस्कार जो है माननीय विधायक पूर्व विधायक राकेश सिंह द्वारा था। जी। जी। उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर रहवा में विकास कराया। जी। जी। इंटरलॉकिंग लगी है करोड़ों रुपए की लागत से। करोड़ों रुपए की लागत से जब हम प्रधान थे तो खड़िंजा यहाँ निर्माण हुए। जी। उन्होंने टेंडर कराकर 800 900 मीटर के खड़िंजे लगवाए यहाँ। जी। तो प्रधान जो क्षमता नहीं थी वो उनके द्वारा हमको मिलती थी, उन्हीं के द्वारा जो है हम बड़े बड़े काम यहाँ कराए। जी। 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 यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एएनएम सेंटर है, प्राथमिक विद्यालय 3 है, जूनियर हाई स्कूल 1 है। यहाँ पर जो है पूरे ज़िले की दवा व्यवस्था यहाँ से बढ़ती है वो एक केंद्र माननीय जी ने बनवाया, विधायक राकेश जी ने। वो बगल में यही हरचंदपुर सिरसा मार्ग के बगल में अरबों की संख्या की लागत से बना हुआ है। पूरे ज़िले की दवा की सप्लाई यहीं से जाती है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि रहवा पूर्ण विकसित है। पूर्ण विकसित है। हर सुविधाएं रहवा में हर सुविधा है। इसमें आप पूरे गांव में चले जाएंगे तो कहीं भी साइकिल के टायर में नापदान का कीचड़ नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, इतना विकसित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डब्बू सिंह
जो पूर्व प्रधान हैं ग्राम सभा राहवा के, उन्होंने बताया कि राहवा किस तरह से विकसित है और कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं और जनता की सेवा इनका सबसे पहला धर्म है। जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज भी ये जनता की सेवा में गए हुए थे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज ये कहाँ गए थे। भाई साहब, आज आप कहाँ? आज हमारे यहाँ के परम श्रद्धेय श्री मास्टर देवी बकर सिंह साहब, जो कि 90 वर्ष के थे जी वो हम लोगों को बहुत नाती के रूप में मानते थे, हमारे बाबा थे जी उनका जो है देहांत हो गया रात में 9 बजे। तो सुबह हमको पता चला तो हम उनके आवास पर पहुँचे। जी उसके बाद गंगा घाट डलमऊ पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जी चूँकि वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे पिताजी का भी समर्थन करते थे, हमारे बाबा का भी करते थे। हम प्रधान बने तो हमारा भी किया, हमारी माताजी का भी किया। तो हम आज डलमऊ से आए हैं, तब तक आपने फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है, हम आते हैं घर पर आपसे वार्ता करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पंचायत चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, जी, तो ऐसे में क्या इस बार आप ताल ठोकेंगे ग्राम सभा से? हम इस बार 80 सीट होगी चुनाव लड़ाएंगे, हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। 20 सीट होगी तब भी हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। सामान्य सीट होगी तो हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी प्रकार का जनता का चूँकि हमको जो है प्यार सपोर्ट मिल रहा है, हम किसी की मतलब दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार हम हर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि जो ये 5 साल आपके यहाँ प्रधानी नहीं है तो क्या रुक गया है विकास में? क्या ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं जो विकास वर्तमान में नहीं हो पा रहा? अब ये तो जनता बताएगी, अब इसके बारे में हम क्या बताएंगे? जनता से पूछना पड़ेगा। अब जनता, ये आप पूछिए, जनता बताएगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास प्रधानी थी पूर्व में, तो सबसे कड़ी चुनौती क्या थी आपके यहाँ विकास को लेकर? रास्ते थे, वृद्धा पेंशन थी, राशन कार्ड थे, इसी तरह की तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी। इंडिया मार्क का हैंड पाइप थे, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। तो माननीय विधायक राकेश सिंह जब 2017 में बने जी, तो कम से कम यहाँ के लिए जो है 100 इंडिया मार्क का एक मुठ उन्होंने दिया। 100 इंडिया मार्क, 100 इंडिया मार्क का एक मुठ जो है विधायक निधि से बारंबार जो है इंडिया मार्क का लेते थे। चैनल वाइज यहाँ लगकर मान के चलिए कि 15-15, 20-20, 50-50 मीटर में इंडिया मार्क का लगे हुए हैं उनकी द्वारा। पेयजल की कोई समस्या इस गांव में नहीं है। टंकी भी बन चुकी है, केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना, अभी उसका हर घर की योजना, अभी उसका संचालन नहीं हो पाया है। पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई, टंकी बनकर तैयार हो गई है, पाइपलाइन बिछना बाकी है। जी, तो कड़ाके की ठंड है और देखा जा रहा है कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और कड़ाके की ठंड में वो ठिठुरने के लिए मजबूर है। अगर आप प्रधान होते तो क्या करते? उनके लिए जो है हम जो है जैसे कम्बल है, साल है, या अचले से चौराहे में बैठे हैं, कोई बुजुर्ग माता जी आ जाती थी तो हम उनको, सामने दुकान थी हमारी मार्केट के सामने, तो उनको स्वेटर दिला देते थे, साल दिला देते थे, कम्बल दिला देते थे। हमारी मार्केट है अचलेश्वर में, हम वहाँ बैठते थे। जब प्रधान रहते थे तो 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे हमारा एक सुबह नित्यचर्या का काम था कि अचलेश्वर मंदिर जाने के बाद वहाँ बैठना, लोगों से मिलना। तो वहाँ 12 गांव हमारे गांव सभा में लगते हैं। तो वहाँ जो है हमसे पूरी गांव सभा के लोगों से मुलाकात होती है। बृहस्पति इतवार बाजार लगती है, तो बृहस्पति इतवार बाजार को हम 2 घंटे बैठते थे। हम जब प्रधान थे तो लेखपाल आते थे, पंचायत सेक्रेटरी को बुलाते थे। तो जो गांवों की समस्या, लोग ब्लॉक नहीं जाना पड़ता था, थाने नहीं जाना पड़ता था, जिले नहीं जाना पड़ता, उसकी जो है समस्या अपने ही अचलेश्वर में मार्केट में निदान करा देते थे। भागना नहीं पड़ता था। अब कर्मचारी आते ही नहीं है, अपना उनको ब्लॉक ढूंढती है जनता, जिले ढूंढती है। इसी तरह की समस्या है जनता के मोड़ पे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समस्या आपके यहाँ बताने आते होंगे? बिल्कुल आते, रोज सुबह आते, रोज शाम आते। अधिकांश समस्याएं क्या रहती हैं? अधिकांश जो है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का थाने से काम हो गया, किसी को पुलिस परेशान कर रही है, किसी को जो है वो राशन नहीं हुई है ज़मीन का, कोई मान लीजिए
रास्ते की समस्या है तो माननीय विधायक राकेश सिंह द्वारा हम उसको समस्या का निदान करवाते हैं, उनका सहयोग रहता है हम हमारे पे। जी, मतलब कुल मिला के अभी भी आप प्रधान नहीं है लेकिन पूरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की सेवा में कोई 24 घंटे। अभी हमारे यहाँ का एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था, हमने जो है पूरा जो है 24 घंटे लखनऊ में ही बिता दिया और बराबर उसको देखने जाना आना जाना। अभी जो है परसों आया हुआ है, हरिजन बिरादरी का था, पासी बिरादरी का था, बादल नाम था। अच्छा अच्छा। तो वो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया, बड़ी स्थिति उसकी खराब थी। गरीब उसके परिवार। पिता मौजूद है यहाँ पर, आप उनसे जान सकते हैं। तो उसकी हालत बड़ी खराब थी। जी जी। तो उसको यहाँ से हमने जो कुल है मिला के प्रधान जी, ये जो पीछे आपके लोग बैठे हैं, जी जी, ये आपने बुलाया नहीं, ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं। जुड़े हुए लोग हैं। इनको जिनकी आपने मैंने मदद की है। इनकी मदद की है, या इनको जो हम हमारे कार्यकर्ता, हम किसी को बुलाते नहीं, ना किसी को जाते हैं। कार्यकर्ता के माध्यम से गाँवों में संदेश पहुँचाते हैं कि भाई आज यहाँ चलना है, आज वहाँ चलना है, यहाँ मीटिंग है, वहाँ वो है। तो कार्यकर्ताओं को साधन भेज देते हैं तो कार्यकर्ता अपने स्वतः आ जाते हैं। क्योंकि कार्यकर्ता इतना मानते हैं हमको जी, इतना प्यार करते हैं जनता हमको कि अब उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हो। तो आप हमारे गांव सभा में कभी घूमेंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि पंचायत चुनाव में जो भी सीट होगी उसमें चुनाव लड़ेंगे जी, किसी भी अराजक तत्व की गुंडागर्दी बर्दाश्त अब की बार नहीं होगी, नहीं करेंगे हम। कुल मिला के जनता की समस्याओं के लिए आप प्रधान पद लड़ेंगे। लड़ेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व प्रधान डब्बू सिंह बेबाक अंदाज में कह रहे हैं कि जनता को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रधान पद पर रहते हुए ही किए जा सकते हैं, उसके लिए इनको लड़ना चाहिए। और जनता कह भी रही। क्यों भाई, आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? जब पूर्व प्रधान थे तो काम करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, काम करते थे, करते थे। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी करते हैं। आज भी कर रहे हैं, करते हैं। हाँ करते हैं, कोई समस्या आप देख सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं कि इनको जनप्रिय नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे बैठे लोगों द्वारा एक स्वर में कहा जा रहा है कि ये प्रधान नहीं है, फिर भी प्रधान से ज्यादा काम करते हैं। कोई ऐसे ही किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करता जब वो व्यक्ति किसी प्रकार से उनके काम आता है, गांव के काम आता है, जनहित के कार्य करता है, तभी उसकी सराहना होती है और सराहना होनी भी चाहिए। अच्छे व्यक्ति की सराहना होगी तभी तो गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, विधानसभा का विकास होगा। आप देखते रहें हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज़, एस न्यूज़ यूपी।